नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित अप्सरा उपन्यास का दूसरा भाग लेकर। एक बड़ी सी अनेक प्रकार के देश देश की अप्सराओं, बादशाहजादियों, नर्तकियों के सत्य तथा काल्पनिक चित्रों तथा बेल बूटों से सजी हुई दालान, झाड़ फानूस टंगे हुए, फर्श पर कीमती गलीचा कारपेट बिछा हुआ, मखमल की गद्दीदार कुर्सियाँ, कोच और सोफे पर तरह तरह की मेज़ों के चारों ओर कायदे से रखे हुए के चारों ओर कायदे से रखे हुए, बीच बीच में बड़े बड़े आदमी के आकार में ड्योढ़े शीशे, एक तरफ टेबल हारमोनियम और एक तरफ पियानो रखा हुआ, और यंत्र भी सितार, सुरबहार, इसराज, वीणा, सरोद, बैंजो, बेला, क्लारियोनेट, कार्नेट, मजीरे, तबले, पखावज, सारंगी आदि यथास्थान सुरक्षित रखे हुए। छोटी छोटी मेज़ों पर चीनी मिट्टी के कीमती 100 पीस रखे हुए, किसी में फूलों के तोड़े, रंगीन शीशे जड़े, झंझरियोंदार डबल दरवाजे लगे हुए, दोनों किनारों पर मखमल की सुनहरी जालीदार झूल चौथ के चांद के आकार से पड़ी हुई, बीच में 6 हाथ की चौकोर, करीब 1.5 हाथ की ऊंची गद्दी, तकिए लगे हुए, उस पर अकेली बैठी हुई रात 8 बजे के लगभग कनक सुर बहार बजा रही है। मुख पर चिंता की एक रेखा स्पष्ट खिंची हुई उसके बाहरी सामान से चित्त बहलाने का हाल बयान कर रही है। नीचे लोगों की भीड़ जमा है, सब कान लगाए सुर बहार सुन रहे हैं। एक दूसरे कमरे से एक नौकर ने आकर कहा, मौजी कहती है कुछ गाने के लिए कहो। कनक ने सुना, नौकर चलने लगा। कनक ने उससे हारमोनियम दे जाने के लिए कहा। हारमोनियम न आने पर उसने सुर बहार चढ़ा दिया। नौकर उस पर गिलाफ चढ़ाने लगा। कनक दूसरे सप्तक में सा स्वर पर ऊंची उंगली रखकर बेली करने लगी। गाने से जी उचट रहा था, पर माता की आज्ञा थी। उसने गाया, प्यार करती हूँ अली, इसलिए मुझे भी करते हैं वे प्यार। बह गई हूँ अजान की ओर, इसीलिए बह जाता संसार। रुके नहीं धनी चरण घाट पर, देखे मैंने मरण बाट पर। टूट गए सब आट ठाट घर, छूट गया परिवार। तब सखी करते हैं वे प्यार। आप बही या बहा दिया था, खिंची स्वयं या खिंचा लिया था। नहीं याद कुछ कि क्या किया था। हुई जीत या हार, तभी री